Good morning, students. Welcome back in my physiology class. So, yesterday we received the message of one student that to tell something about the Oj Vaisthapan. So, if the question will come in the exam for 5 mark, the Oj Vaisthapan. वयस्थापन द टर्म इंडिकेट ओज वयस्थापन मतलब कि ओज जो है आपकी बॉडी में कम हो चुका है और आपको उसकी पुनः स्थापना करनी है, मतलब पुनः बढ़ाना है। तो जैसे कि हम पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि ओज दो तरीके का होता है, एक अपर ओज और एक पर ओज। तो आपकी बॉडी में जो अपर ओज है उसकी जो परिमाण है वो आधा अंजलि होती है और जो पर ओज है उसकी जो परिमाण है वो 8 ड्रॉप्स होती है। तो अब जब हम ओज क्षय की बात करते हैं कि आपकी बॉडी में विभिन्न कारणों से ओज का क्षय हो रहा है, तो इसके लिए हम कौन से ओज की बात कर रहे हैं? अपर ओज की, जो कि आधा अंजलि है। जो पर ओज है जिसका प्रमाण 8 ड्रॉप्स है, अगर वो अष्टबिंदु से एक बिंदु भी कम हो जाएगा तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो आपको अलाइव रहने के लिए, आपको जीवित रहने के लिए पर ओज का प्रमाण 8 ड्रॉप्स होना ही चाहिए। तो जो ओज में क्षय की बात होती है, जब हम ओज क्षय में भी 3 स्टेज पढ़ते हैं, ओज विश्रंसन, ओज विसृंस, व्यापत एंड क्षय। तो जब विसृंस और व्यापत हो रहा है, जब ओज विसृंस और व्यापत हो रहा है, तो उस समय तो हमारे पास चांस है कि हम कुछ मेडिकल या फिजियोलॉजिकल थेरेपीज़ का यूज़ करके हम ओज को बढ़ा दें, आधा अंजलि तक पूरा कर दें। लेकिन जब ओज क्षय हो जाता है, जब थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है, तब उसमें लक्षण में बताया गया है कि मूर्छा मास क्षय इति मोह प्रलापो मरणमिति चाच है। तो मूर्छा मास क्षय मोह प्रलापो एंड द टर्म इज मरणम। मरणम इज डेथ। तो ओज क्षय की जो तीसरी अवस्था है, विसृंस व्यापत एंड क्षय, तो थर्ड अवस्था में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो जब क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स में आएगा या 10 मार्क्स में आएगा ओज व्यस्थापन, तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है? द ओज व्यस्थापन, द टर्म इटसेल्फ इंडिकेट द establishment of OJ once again in the body which is already decreased। तो आपकी बॉडी में जो ओज पहले से घट चुका है उस ओज की पुनः स्थापन ओज व्यस्थापन कहलाती है। जैसा कि हम जानते हैं ओज दो तरीके का होता है, एक परोज और एक अपरोज। परोज की जो बॉडी में परिमाण है वो 8 ड्रॉप से अष्टबिंदु और जो अपर ओज की प्रमाण है वो आधा अंजलि है। तो ओज में जो क्षय नॉर्मली अवस्था में देखा जाता है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज अपर ओज। जो पर ओज है अगर वो 8 ड्रॉप से एक ड्रॉप भी कम हो जाएगा तो आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उस अवस्था में डेथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और जो अपर ओज भी है उसके क्षय को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, ओज विसृंस, ओज व्यापत एंड ओज क्षय। तो विसृंस और व्यापक में हमारे पास चांसेस हैं कि हम ओज को पुनः स्थापन करें, ओज व्यस्थापन करें। लेकिन ओज क्षय की अवस्था में मूर्छा माश्चयो मोह प्रलापो एंड टर्म इज मरणम, डेथ जो है वो कन्फर्मली हो जाती है। तो आचार्य सुश्रुत ने ओज क्षय के पुनः स्थापन के लिए, व्यस्थापन के लिए एक श्लोक बताया, ध्यान से सुनिए। दोष धातु मल क्षीणो, द श्लोक क्या कहता है? दोष धातु मल क्षीणो वल क्षीणो अपि वानरा। दोष धातु मल क्षीणो बल क्षीणो अपि वानरा। स्वयोनिवर्धनम स्वयोनिवर्धनम यत्तद अन्नपानम प्रकांक्षति यत्तद अन्नपानम प्रकांक्षति यदद आहार जातम तु क्षीण प्रार्थ्यते नरा तस्य 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 सा लाभे तु तम तम क्षयम होहति। दिस इज द श्लोक। ओके, ये श्लोक का मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनिए। दोष धातु मल क्षीणो, तो जब जिस व्यक्ति में दोष धातु और मल का क्षय हो जाता है, तो कुछ श्लोक याद करने समझना है बस। दोष धातु मल क्षीणो, क्षय हो गया, दोष धातु मल क्षीणो, बल क्षीणो अपि वानरा, तो जिसमें दोष धातु और मल का क्षय होगा उसका बल भी क्षय हो जाएगा। ऐसे नरों में, ऐसे मनुष्यों में क्या करना है? स्व योनि वर्धनम। स्व मतलब अपना, योनि मतलब ओरिजिन फैक्टर, रूट फैक्टर, वर्धनम तो उस रूट फैक्टर को बढ़ाने के लिए यत्तद अन्नपानम प्रकांक्षति, यत्तद जिस, अन्नपानम खाने की चीज़ें और पीने की चीज़ें, प्रकांक्षति तो वो मनुष्य जिसमें दोष धातु मल का क्षय हो गया है, बल का क्षय हो गया है, उस मनुष्य में अपने आप ही उन घटे हुए भावों को बढ़ाने के लिए जिस आहार विहार की इच्छा होगी, जिस खाने पीने की इच्छा होगी, यदद आहार जातम तु,
ऐसे आहार का सेवन करने से क्षीण प्रार्थ्यते नरा, तो वो मनुष्य जिस आहार विहार की इच्छा करेगा तस् तस् था लाभेतु, उस आहार विहार के सेवन से उसको पुनः लाभ होगा। तम तम क्षयम पोहति, और जो चीज़ें दोष धातु मल और जो चीज़ें घट चुकी हैं वो चीज़ें पुनः उसकी बॉडी में बढ़ने लगेंगी। तो दिस इज द श्लोक गिवन बाय आचार्य सुश्रुता इन सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान 15 चैप्टर। ओके, तो श्लोक क्या कहता है? दोष धातु मल क्षीणो वल क्षीणो अपि वानरा, तो ऐसे मनुष्यों में जिसमें दोष धातु और मल क्षय हो जाता है, वल क्षय हो जाता है, ऐसे मनुष्य उन घटे हुए भावों को बढ़ाने के लिए ही उनकी बॉडी में जिस खाने पीने की चीज़ों की इच्छा होती है तो उन खाने पीने की सेवन से उस व्यक्ति में क्षय हुए भाव पुनः वृद्धि करने लगते हैं और इस प्रकार उन चीज़ों का व्यवस्थापन हो जाता है। तो सेम कंसेप्ट इज अप्लाइड इन केस ऑफ ओज है। इन आचार्य भागवत ने अष्टांग संग्रह में श्लोक लिखते हुए लिखा है, जीवनीय औषध क्षीर, जीवनीय औषध क्षीर रसाधस्तत्र भैषजम ओजो विवृद्धो देहस तुष्टि पुष्टि बलोदया। तो जीवनीय औषध क्षीर, तो जीवनीय औषधि, जब आप सेकंड ईयर में आएंगे तब आप पढ़ेंगे कि बहुत सारे औषधों के गढ़ हैं, तो उनमें जो जीवनीय औषधों के घर हैं, जो वाइटलाइजर मेडिसिन है, 10 ग्रुप्स हैं, उसमें 10 ड्रग्स हैं, तो जो जीवनीय औषध हैं उनसे सिद्ध क्षीर, मतलब दूध को आपने पाक किया जीवनीय औषध के द्रव्यों से, तो जीवनीय औषध क्षीर रसाधस्तत्र भैषजम, और मांस रस मतलब मांस रस, और मांस रस का सेवन किया, तो जीवनीय औषध से सिद्ध क्षीर और मांस रस के सेवन से ओजो विवृद्धो, ओज बढ़ जाता है, देहस देह में, तुष्टि पुष्टि बलोदया, और उस व्यक्ति में तुष्टि पुष्टि और बल का उदय पुनः हो जाता है। तो दिस इज द श्लोक गिवन बाय द आचार्य भागवत इन अष्टांग हृदय सूत्रस्थान। ही टोल्ड जीवनीय औषध क्षीर रसाधस्तत्र भैषजम ओजो विवृद्धो देहस तुष्टि पुष्टि बलोदया। इसका मतलब जीवनीय औषध क्षीर, तो जीवनीय औषध गणों से सिद्ध क्षीर और मांस रस के सेवन से उस व्यक्ति में ओज की पुनर्वृद्धि होने लगती है और उसमें तुष्टि पुष्टि और बल का उदय उस व्यक्ति के शरीर में देखा जाता है। तो अगर हम विभिन्न आचार्य द्वारा वर्णित ओज व्यवस्थापक द्रव्यों को संक्षेप में बात करें तो जैसा कि मेरी बुक में दिया हुआ है, जिन लोगों के पास बुक है वो बुक से देख सकते हैं कि नंबर 1 मनो अनुकूल सुखद आहार विहार। तो मनो अनुकूल सुखद आहार विहार मतलब इसका मतलब क्या है? सब्सटेंस सुटेबल फॉर मन, आपके मन को जो भी अच्छा लगे आप वो करिए। अगर आप अपने मन में कुढ़ते रहेंगे तो ओज जो है वो ऑटोमेटिकली आपके मन में घटता रहेगा, आपकी बॉडी में घटता रहेगा। तो आपके मन को जो भी अच्छा लगता है आप वो सब फॉलो करिए। इसके अलावा अगर हम रस की बात करते हैं तो मधुर रसात्मक द्रव्यों के सेवन से ओज बढ़ेगा। अगर हम वीर्य की बात करते हैं तो शीत वीर्यों के सेवन से ओज बढ़ेगा। अगर हम गुण की बात करते हैं तो स्निग्ध और लघु गुणों के सेवन से ओज बढ़ेगा। हितकर आहार विहार, जिस व्यक्ति के लिए जो हितकर है, अगर कोई डिसीज़ हो गई है तो उस डिसीज़ के लिए जो हितकर आहार विहार है वो सेवन करिए, उसके सेवन से ओज बढ़ेगा। हृदयम द्रव्यम, जो द्रव्य आपके लिए हृदय बताए गए हैं, हृदय बताए गए, कार्डियक टॉनिक बताए गए हैं, उन द्रव्यों के सेवन से ओज बढ़ेगा। स्रोतस प्रसादनीय द्रव्य, जिन द्रव्यों के सेवन से स्रोतस का प्रसादन होता है उससे ओज बढ़ेगा। जीवनीय औषध से सिद्ध क्षीर एवं जीवनीय औषध से सिद्ध मांस रस, इसके अलावा जीवनीय औषध, इन सब के प्रयोग से आपकी बॉडी में ओज व्यवस्थापन हो जाएगा। इसी में अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो हम लिख सकते हैं कि ओज का शारीरिक क्रिया और चिकित्सकीय दृष्टि से क्या महत्व है। ठीक है, तो ये हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जब आप सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में ओज के चैप्टर में लास्ट पॉइंट है शारीरिक क्रिया की दृष्टि से ओज का महत्व एवं चिकित्सकीय दृष्टि से ओज का महत्व। तो ये हम कल नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओज व्यवस्थापन द्रव्य, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा तो आपको स्टार्टिंग में लिखनी है। ओज हमारे शरीर में 2 प्रकार के होते हैं, एक अपर ओज और एक पर ओज। अपर ओज का प्रमाण आधा अंजलि होता है, पर ओज का प्रमाण 8 ड्रॉप्स होता है। और जब
ये 8 ड्रॉप से कम हो जाएगा तो डेथ कन्फर्म है। जब अपर ओज आधा अंजलि से कम हो जाता है तो विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरता है, विसरंस, व्यापतन, क्षय। जो थर्ड स्टेज है वो 6 वो फैटल है, उसमें डेथ कन्फर्म ही होती है, लेकिन विसरंस और व्यापत में हमारे पास चांसेस हैं कि हम ओज का विस्थापन कर सकें। तो ओज विस्थापन टर्म का एक्चुअल मीनिंग है रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिक्रीज ओजा इन द बॉडी। और उसके लिए आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता सूर्यस्थान में एक बहुत सुंदर सा श्लोक दिया है कि जब आपकी बॉडी में दोष, धातु, मल क्षय हो जाते हैं, बल क्षय हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति जिस अन्नपान के खाने के सेवन की इच्छा करता है, तो उस व्यक्ति को जब ऐसा आहार दिया जाता है तो बॉडी में क्षीण हुए भाव पुनः बढ़ने लगते हैं। तो इस प्रकार जब ओज भी क्षय हो जाएगा तो ओज विस्थापन द्रव्यों के सेवन से ओज बढ़ने लगेगा। इन द सेम वे वी फाइंड द अनदर कोटेशन इन अष्टांग हृदय सूत्रस्थान बाय आचार्य भागवत। वो बोलते हैं जीवनीय औसत क्षीर रसाधस्तत्र भैषजम ओजो बिवृद्धो देहस्य तुष्टि पुष्टि वलोदया। तो जीवनीय गण की औषधि इनसे क्षीण, इनसे सिद्ध क्षीर मिल्क या इनसे सिद्ध मांसरस और ये औषधियाँ इटसेल्फ, ये जो है इनके सेवन से ओजो बिवृद्ध ओज बढ़ जाता है और बॉडी में देह में तुष्टि पुष्टि और बल का उदय होता है। तो दिस इज एनफ फॉर 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। ओके, थैंक यू।